गाइज ये है हमारा होड़ा। जोक लागे। माय लवली व्यूअर्स, नमस्ते, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सभी ठीक होंगे और मैं भी बढ़िया हूँ। तो आज हम नया ब्लॉग शूट कर रहे हैं काफी समय के बाद। आज हम जा रहे हैं सेब तोड़ने हमारे गांव में। यहाँ पे हमारा सेब का बगीचा है, छोटा सा बगीचा है। हमारा लो हाइट का सेब है सिरमौर में, जो आज हम तोड़ने जा रहे हैं। जो भी थोड़ा बहुत बचा होगा बंदर की कृपा से और शुओं की कृपा से। तो हम आपसे मिलते हैं थोड़ी देर के बाद, आपको बगीचे से अपडेट दिखाते हैं। चलो बगीचे में जैसा कि आप देख रहे हैं कि मेरे हाथ में शेकड़ा दे रखा है मेरे स्वामी ने, ये कहकर कि घर में काम तो करती नहीं है और बगीचे में शूटिंग करने आ रही है। खाली शूटिंग करने नहीं आना है, थोड़ा बहुत काम भी कराना है। और ये भी कहा है कि घर में काम नहीं करती है और यहाँ पे शूटिंग करने आ रही है। चलो थोड़े बहुत ताने तो सुनने ही पड़ते हैं। जैसा कि गाइस देख सकते हैं कि शेकड़ा नीचे चल जोक के चक्कर में अब आपको अपने बगीचे का निरीक्षण करवाते हैं। गोलू ये शेकड़ा ऊपर दे दो, बंद कर मोना। ये है हमारे सेब का बगीचा। गाइज आप सेब तोड़ो, हम ब्लॉगिंग करेंगे। गाइज हमसे नहीं होता काम, ज्यादा बड़े बड़े नहीं है, छोटे छोटे से बचे हुए हैं। हम हरे ही तोड़ रहे हैं क्योंकि बंदर और पक्षी ने हाहाकार मचा रखी है। तो गाइस जैसा कि आप देख रहे हैं ये सेब बंदर ने झटिया के बुरा हाल कर रखा है। इसी के डर से तो हम सेब तोड़ रहे हैं। ये है हमारे श्री श्री कपिल शंकवान जी, इनको तो पसरोने को तैयार कर दिया था। एक गोली बंदर था और 10 लाल बंदर थे, उन्होंने कपिल शंकवान को रुलाने के लिए तैयार कर दिया था। और इसी के डर से ये आज सेब तोड़ रहे थे कि ये गाय के लिए होंगे और जो बढ़िया बढ़िया होंगे वो अपने लिए होंगे खाने के लिए। क्या कहना है कपिल शंकवान जी आपका? आपको रुलाया था सेब बंदर ने सेब छोड़े। ये देखिए ज्यादा लागत गोल्डन की है, पर ये अभी हरे ही है, हरे निकालने पड़ेंगे क्योंकि जो थोड़े बहुत बच्चे भी है ये भी बंदर खा के खत्म कर देंगे और चिड़िया वगैरह भी, तोते भी। ये छुटकू सा पेड़ है, इसमें भी लगे। बड़ी ही उत्सुकता के साथ हैं खाए हुए सेब को तोड़ते हुए आप झटाए हुए सेब को तोड़ते हुए। गाइज ये है हमारा होड़ा, जहाँ पे बैठ के पापा बंदर जागते थे। ये गाइस पापा का मिनी हाउस है, जहाँ पे पापा दिन भर बैठकर बंदरों को भगाते थे और चचेट्टू को भगाते थे। ये पापा का मिनी हाउस है। ये है पापा जी, ये है पापा। इनके कर कमलों द्वारा ही इतने थोड़े से सेब जो है जो बच रहे हैं, ये पापा के कर कमलों द्वारा ही, पापा की मेहनत से ही बचे जितने बचे हैं। और नहीं 2-3 दिन तो मिस्टर शंकवान जी भी बंदर को भगाने थे, पर बंदर इनको वापस पड़े थे। गाइस देखे, जैसे कि आप देख रहे हैं कि शंकवान जी इस सेब में ऊपर टांगी रहे हैं। शायद ये पहला सेब है जिसमें कि एक पेटी होने की संभावना है, जो ना बंदर ने खाया है ना चिड़िया ने खाया है। गाइस ये देखिए बाहर बच्चे बड़ी उत्सुकता के साथ, अंशु, मोना, दिशु सेब पर चढ़े हुए हैं। ये भी गाइस देखना पड़ेगा कहीं मेरे को जोक तो नहीं लगी है। यहाँ जोक लगने का भी गाइस खतरा है। ये है हमारा बगीचा, वहां से लेकर वहां नीचे तक दिखाती हूँ मैं पूरा आपको। छोटा सा बगीचा है, लास्ट वहां तक है।
यहाँ जहाँ मेरी ये उंगली लगी है ये पूरा 150 पौधा है, और पर इसकी केयर नहीं हो पाती है अच्छे से, क्योंकि यहाँ पर लहसुन और टमाटर, मक्की, दूसरे भी बहुत सारा जमींदार आया है। तो ये 150 में से 70-80 पौधों में सेब लगे हैं। जो भी लगे अपने आप लगे हैं ना, हमने इस पे खाद डाली है, और बस जो भी है गोबर डाला है और थोड़े बहुत तौलिए करे हैं। बस यहाँ पे एक ही यही बगीचा आस पड़ोस में, और बगीचा ही नहीं है। तो यहाँ पे बंदर वगैरह भी खाते हैं, आते जाते हुए मेन रास्ता है, तो आते जाते हुए लोग भी तोड़ ही देते हैं, और बची बुची जो कसर है वो पक्षी पूरा कर लेते हैं। अगर ऐसा हुआ कि ज़्यादा क्रेटें भर गई तो फिर यहीं पे गांव में ही बेचते हैं, क्योंकि पिछली बार भी 10 क्रेटें हुई थी, तो थोड़े बहुत खाए और थोड़े बहुत गांव में ही बेचे, क्योंकि ये मंडी ले जाने के लायक सेब तो नहीं है, क्योंकि ये हरे ही तोड़ रहे हैं हम लोग। जब तक ये पकेंगे तब तक ये ख़त्म ही हो जाएंगे, क्योंकि बंदरों ने यहाँ पे हाहाकार मचा रखा है, और बची बुची जो कसर है वो पक्षी पूरी कर रहे हैं। तो फिर हम कच्चे ही तोड़ रहे हैं, क्योंकि फिर बाद में अगर 10 दिन बाद भी तोड़ेंगे तो इसमें एक सेब भी नहीं बचेगा। हमारे जो सेब है वो लो हाइट का सेब है, तो अभी मंडी में इसका रेट भी ज़्यादा होता है, लेकिन ये पके ही नहीं है, तो मंडी में ले जाकर भी क्या ही करना इसका। जैसा कि आप देख भी पा रहे हैं कि ये ऐसा सेब है जिसमें 2 वैरायटी की कलम लगी हुई है। तो अगर आप में से कोई जिसको सेब के बगीचे की जानकारी है तो वो हमें कमेंट करके अपना सजेशन दे सकता है कि इसकी कैसे केयर की जाए। चलो जैसे भी है, बिना दवाई के बेचारे जब लग गए हैं, खाने लायक तो हो ही जाएंगे, जो थोड़े बहुत गाइज हमें लगता है कि हमें अब घर जाना चाहिए, इससे पहले कि हमसे काम करवाएं। और इन लोगों ने आधे सेब तोड़ दिए हैं, आधे इनके बचे हैं। इससे पहले कि मुझे भी काम करने के लिए बोले, हमें यहाँ से खिसक जाना चाहिए घर की ओर। और इससे पहले और एक बात भी है कि लोग ये बोले कि घर में काम नहीं करती है, और शूटिंग करने दूर दूर तक गई हुई है। हमें अब घर जाना चाहिए। मेरी गुड़िया भी अब रो रही होगी और उसे अब भूख लगी होगी, तो मैं इसी के साथ इससे वाली ब्लॉगिंग को यहीं पर ख़त्म करती हूँ। आपसे मिलती हूँ अगले ब्लॉग में। अगर आपको मेरा ब्लॉग पसंद आता हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट, लाइक और शेयर करें। टाटा, बाय बाय।